नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में, जहां हम आपको भगवान बुद्ध के अनमोल विचार और उनकी शिक्षाओं से सुपरिचित कराते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धम्मपद यमक वग्गो गाथा नंबर 9, जिसमें भगवान बुद्ध कहते हैं, अनिक सावो कासावम यो वंथम परिदहेसति अपेतो धम्म सचेनम न सो कासा व महर्ति। अर्थात जिसने अपने मन को स्वच्छ नहीं किया है और कासाय वस्त्र धारण करता है, सत्य और संयमहीन ऐसा व्यक्ति कसाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। दोस्तों, इस गाथा के माध्यम से भगवान बुद्ध हमें यह स्पष्ट समझाते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में राग, द्वेष, लोभ, क्रोध और मोह जैसी भावनाएं हैं, वो व्यक्ति कसाय वस्त्र का अधिकारी नहीं है। जो अपने मन से मैला है और जिसने अपने मन के अशुद्धियों को दूर नहीं किया है, उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह कसाय वस्त्र को धारण करे। आज के समय में हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति संत बनना चाहता है, कसाय वस्त्र धारण करता है, लेकिन उसका मन मैल से भरा रहता है, क्रोध और अहंकार से घिरा रहता है। ऐसा व्यक्ति न कसाय वस्त्र का अधिकारी है और न ही ऐसा व्यक्ति संत कहलाने योग्य है। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये बातें समझ नहीं आ रही, तो आइए आपको इसे एक कथा के माध्यम से समझाते हैं, जिसका शीर्षक है कसाय वस्त्र का अधिकारी कौन है। ये कहानी देवदत्त की है। एक बार अग्र श्रावक सारिपुत्र तथा महामोगलायन अपने भिक्षु के साथ राजगृह में चारिका के लिए निकल पड़े। राजगृहवासी उन्हें 2-3 या बड़े समूह में दान देने लगे। भंते सारिपुत्र ने उन्हें दान की महिमा समझाते हुए यह बताया, कोई व्यक्ति अगर स्वयं दान तो करता है पर दूसरों को दान करने के लिए प्रेरित नहीं करता, वह अगले जन्म में स्वयं तो भोग और ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है, परंतु संपत्ति प्राप्त नहीं करता। दूसरी बात उन्होंने कही, कोई व्यक्ति जो स्वयं तो दान नहीं करता पर दूसरों को दान करने के लिए प्रेरित करता है, वह अगले जन्म में परिवार संपत्ति प्राप्त कर लेता है, पर स्वयं कोई भोग और ऐश्वर्य प्राप्त नहीं करता। तीसरी बात उन्होंने कही, जो व्यक्ति न तो स्वयं दान देता है और न दूसरों को दान देने के लिए प्रेरित करता है, वह अगले जन्म में न तो कोई परिवार संपत्ति प्राप्त करता है और न स्वयं कोई भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करता है, उसे भोजन तक दुर्लभ हो जाता है। इसके विपरीत चौथी किस्म का आदमी वह होता है जो स्वयं भी दान देता है और दूसरों को भी दान देने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में स्वयं सैकड़ों हजारों गुना भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करता है और साथ ही साथ उसी मात्रा में परिवार और संपत्ति भी पाता है और इन भोगों का उपभोग भी करता है। दान की महिमा सुनकर एक समझदार पुरुष ने विचार किया, दान की महिमा बड़ी ही अपरंपार है, क्यों न भोजन के लिए भिक्षुओं को आमंत्रित किया जाए। यह सोचकर उसने भिक्षुक संघ को अपने आवास पर अगले दिन भोजन के लिए निमंत्रित किया।
तथा घर घर घूमकर लोगों से दान ले लिया, जिससे भोजन व्यवस्था अच्छी तरह हो सके। किसी धनी व्यक्ति ने उस उपासक को एक बहुमूल्य कपड़ा देते हुए कहा, अगर भोजन दान का आयोजन करने में पैसे की कमी पड़ जाए तो इस बहुमूल्य कपड़े को बेच देना और उस पैसे से बची हुई कमी पूरी कर देना। अगर कमी न पड़े तो फिर इस कपड़े को किसी योग्य भिक्षुक को दान दे देना। कार्यक्रम का आयोजन ठीक से हो गया, किसी चीज की कोई कमी नहीं पड़ी। तब उस उपासक ने अन्य दानकर्ताओं से कहा, दान कर्म बिना पैसों की कमी के पूरा हो गया है, इस कपड़े को किसे दिया जाए। किसी ने सुझाव दिया, स्थविर सारे पुत्र ही इसके योग्य हैं। किसी अन्य ने कहा, भिक्षुक देवदत्त धान पकने के समय से ही हम लोगों के साथ लगे थे, अतः यह वस्त्र उन्हें ही दिया जाए। विचार विमर्श हुआ। बहुमत भिक्षुक देवदत्त के साथ था, अतः वस्त्र देवदत्त को दे दिया गया। देवदत्त के पास कसाई की कमी नहीं थी। भिक्षुक संघ का नियम था कि अगर किसी को इस प्रकार का दान मिल जाता है और उसके पास पहले से ही कसाय वस्त्र है तो फिर उस वस्त्र को संघ को दान देना पड़ता था। जिस भिक्षुक को वस्त्र की आवश्यकता होती वह वस्त्र उसे दे दिया जाता था। देवदत्त ने उस वस्त्र को भिक्षुक संघ को नहीं दिया, वरन उस वस्त्र को लेकर अपने अनुरूप कटवाकर, सिलवाकर और रंगकर धारण करने लगा। हालांकि देवदत्त भगवान बुद्ध के संग में दीक्षित था और भिक्षुक संघ का सदस्य था, लेकिन फिर भी वह श्रमण जीवन का अच्छी तरह से पालन नहीं करता था, न भिक्षुक संघ के नियम को ही ठीक से अपनाता था। देवदत्त भगवान बुद्ध का चचेरा भाई था और भगवान बुद्ध से ईर्ष्या भी करता था। वह समय समय पर संघ में फूट डालने की कोशिश भी करता था। यह बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई कि देवदत्त को जो वस्त्र दान में मिला है उस वस्त्र को उसने भिक्षुक संघ को नहीं दिया है, अपितु उसे धारण कर लिया है। यह बात धीरे धीरे नगर में फैलती गई और फिर शास्ता के पास पहुंची। जब यह बात शास्ता के कानों तक पहुंची, उसी समय शास्ता ने यह गाथा कही थी कि जिसने अपने मन को स्वच्छ नहीं किया है और कसाय वस्त्र धारण करता है, सत्य और संयमहीन ऐसा व्यक्ति कसाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति घृणा से भरा हुआ है और उसके मन में लोभ, द्वेष और क्रोध है और वे हमेशा अपने अभिमान और अहंकार में लीन रहता है, तो ऐसा व्यक्ति कसाय वस्त्र का अधिकारी नहीं है। कसाय वस्त्र का अधिकारी वही है जो अपने मन को निर्मल कर चुका है, जिसके मन में किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं है, जिसके मन में न लोगों के प्रति घृणा है और न द्वेष की भावना है। ऐसा शांत और संयम व्यक्ति ही कसाय वस्त्र का अधिकारी है। दोस्तों, कसाय वस्त्र का अधिकारी कौन है, इस विषय को हम और अच्छी तरह से समझेंगे इसके अगले अध्याय में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।